बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अच्छे सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ ये करेले और इसके साथ हम बनाएंगे अंडे। करेले अंडे बनाएंगे हम। तो मेरे पास कमेंट्स आई थी मेरी एक सब्सक्राइबर की कि आंटी मैं कुछ भी कर लूँ ना, करेलों में जो है ना कड़वाहट रह जाती है, तो आप मुझे कोई तरीका बताएं कि करेले बनाऊं तो उसमें कड़वाहट ना आए। तो जी आप मेरी रेसिपी से बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपके करेलों में कभी भी कड़वाहट नहीं आएगी। मैं बड़ा बोल नहीं बोलती, मगर आप सेम मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएं। यहाँ जी मैंने आधा किलो करेले लिए, उसमें मैंने 2 चम्मच जो है ना, यानी 2 टेबल स्पून सिरका डालकर थोड़ा सा नमक डालकर मैंने हाथ से मसल के ना रख दिया था तकरीबन 10 मिनट। इसके बाद मैंने 2-3 बार पानी से धो लिया और अभी के अभी मैं इसको पका रही हूँ, यानी उसी वक्त मैं बना रही हूँ 10 मिनट बाद। एक मैंने जो है बर्तन लेकर इसमें मैंने आधा कटोरी जो है मैंने सरसों का ऑयल डाला। उसके बाद मैंने करेले जो है ना धोकर इसमें डाल दिए मैंने। इसको हमें ब्राउन करना है, इस गोल्डन ब्राउन करना है हमें करेलों को। तो अभी मैंने धोए ना, ये थोड़े से गीले हो रहे हैं और जूसी भी होते हैं, तो थोड़ा सा ब्राउन होने में टाइम लगता है। आपको वहीं खड़े रहना है और चम्मच से जो है ना चलाते रहना है। अच्छा, करेलों को मैंने छिलके समेत जो है ना राउंड शेप में काटा है और बीच में से ना मैंने इसके बीज निकाल दिए थे। यहाँ मैंने 4 अंडे लेके ना बॉईल करने के लिए रख दिए। 6-7 हरी मिर्ची इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया। 1 पाव टमाटर मैंने काट कर रख दिए, ताकि हम जो है ना ये अपना इसको फ्राई भी करते रहें और दूसरी कटिंग वगैरह भी साथ साथ करती जा रही हूँ मैं। तो जी करेले जो है ना वो आप इस तरह बनाएंगे ना तो कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं, इसमें नमक लगा कर रख देते हैं, फिर धूप में रखते हैं, धूप लगा के फिर उसके बाद धोते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करा मैंने। बस अभी मैंने 10 मिनट बाद है ना इसको 2-3 बार पानी से धोया और अभी मैं फ्राई कर रही हूँ। तो अभी है ना गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। मीडियम फ्लेम में हमें इस तरह से चम्मच चलाते रहना है। साइडों से भी इसके बीज वगैरह जो होते हैं ना बड़े क्रिस्पी होते हैं। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। जिनके पिंपल्स निकलते हैं, कोई जल्दी अमराज होते हैं, किसी अल्लाह न करे किसी को ख़ारिश होती है या कोई दाने वगैरह निकलते रहते हैं स्किन पे, तो वो करेले जो है ना वो इसकी बड़ी अच्छी तासीर रखते हैं। वो जो बेड जरासीम होते हैं ना हमारे, उनको ख़त्म करके हमारे जो क़ुव्वत मुदाफ़त होती है ना उसको ताकत देते हैं। और शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। इसको आप जूस भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जूस पीना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप इसको करेले को जो है आप फ्राई करके आप रख दें और इसके बाद जब आपका दिल करे कीमे में भी डाल के आप बना सकते हैं, चने की दाल में भी डाल के बना सकते हैं। करेले प्याज भी बनते हैं, करेले गोश्त भी बनते हैं। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ करेले अंडे। तो जी मैंने इसको फ्राई करके निकाल लिया। इसके बाद इसी ऑयल में मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा हम इस चम्मच से चलाएँगे ताकि इसमें जो इसकी स्मेल होती है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। और अब मैंने इसमें 2 प्याज डाल दी मीडियम साइज़ की बारीक काट कर। प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ी देर बाद ना हम इसके अंदर और चीज़ें डालेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप जब मेरी रेसिपी को फॉलो करके आप इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेगा। और आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने जो बनाया है करेले मेरी रेसिपी से वो कैसे बने। यहाँ जी मैंने जो 6-7 हरी मिर्ची मोटी मोटी काटी थी वो मैंने डाल दी। और अब मैं कुछ मसाले डालूँगी। यहाँ पर जी मैंने डाला है सफ़ेद ज़ीरा डाला है मैंने 1 चम्मच। 1 चम्मच मैंने डाला है कुटा हुआ धनिया। 1 छोटे चम्मच मैंने भुना और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाला है। अच्छा, भुना हुआ ज़ीरा अलग डाला है और साबुत ज़ीरा जो है वो अलग डाला है। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाली, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच मैंने डाला है हल्दी पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा यानी चुटकी भर कह सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। इससे जो है कलर बड़ा अच्छा आता है। थोड़ा सा मैंने नमक शामिल करा है क्योंकि नमक जो है हमने करेलों में डाला हुआ था, इस वजह से नमक का ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि ज़्यादा हमें नमक नहीं डालना। इसके बाद मैंने जो टमाटर काट के रखे थे वो मैंने डाल दिए और अब हम चम्मच से इसको मिक्स करेंगे। इसका मसाला हम तैयार कर रहे हैं। अच्छा, मसाला हमें बिल्कुल भी जो है बारीक हमें नहीं करना, यानी खड़ा खड़ा सा इसका मसाला रहेगा, यानी टमाटर और प्याज जो है ना खड़े खड़े से रहेंगे। यहाँ तकरीबन मेरे पास ये 2 टेबल स्पून के करीब दही रखा हुआ था, यानी आधा पाव के करीब, तो वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अगर दही नहीं है तो कोई बात नहीं, आप करेले बनने के बाद आपके पास लीमू हो तो आप वो शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाला है ताकि प्याज टमाटर ये है ना सब अच्छे से मिक्स हो जाए।
तो ये मसाला जो है ना ये हम खड़े खड़े रखेंगे, जैसे थोड़ा सा मिक्स हो जाए इसके बाद हम इसको ढककर और तकरीबन 5-6 मिनट हम इसको पकाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर ढक्कन खोल के हटा रही हूँ। टमाटर गल चुके हैं, मिर्ची भी जो है वो आपको कलर चेंज नज़र आ रहा होगा, प्याज भी गल चुकी है। अब जो है हमें इस चम्मच से इसको मिक्स करना है और थोड़ा सा हम इस चम्मच से प्रेस करेंगे ताकि टमाटर जो है ना वो गल तो चुके हैं मगर मिक्स हो जाए इसके अंदर। ये देखिए जी हमारा मसाला जो है ना इस तरह से रहेगा। इसको हमें पीसना नहीं है, ना ही हमें इसको कुचलना है, बस इसी तरीके से ना थोड़ा खड़ी खड़ी प्याज रहती है। और अब जो है हमें इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं करना है मसाले वगैरह। अब जो है इसके अंदर हम डालेंगे करेले जो हमने ब्राउन करके रखे होते हैं ना, ये ऑयल इसका अलग से नज़र आ रहा ना आपको, साइडों से छोड़ना शुरू कर दिया। तो अब हम इसमें करेले शामिल करेंगे। तो जी आधा किलो करेले हैं और ये हमारे एक टाइम के लिए बहुत होते हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं करेले, मुझे तो हर चीज़ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। करेला प्याज भी बड़े अच्छे लगते हैं। और इसके फ़वाइद देखें ना, आपके अल्लाह पाक ने हमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं जो कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए कितनी अच्छी फ़ायदे की चीज़ें हैं। यहाँ पे करेले डाल के ना मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको ढककर लो फ्लेम में पकाऊंगी। तब तक यहाँ पर मैं अंडे जो हैं बॉयल हो चुके हैं, तो मैं इसको राउंड शेप में इस तरह से काट रही हूँ। तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि जो लोग नहीं भी खाते हैं ना करेले, आप बनाएंगे ना इस तरह से तो वो भी खाएंगे और कहेंगे कि वाकई करेले बने हुए हैं। तो मेरा बस चले तो मैं रोज़ बनाऊँ करेले, मगर ये होता है कि फिर ये होता है कि हमारे घर में कि नहीं आज ये चीज़ बनी है तो दूसरे दिन वो चीज़ नहीं बनेगी। मगर ये कि मैं फ्रिज में रख के मैं दूसरे दिन भी खाती हूँ। और अभी भी मैं जब देख रही हूँ ना करेले, जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं करेले और ये अंडे जो है ना मैंने बनाए थे इसको मैं खाऊं। यहाँ पे जी मैंने 4 अंडे जो थे ना इसको इस तरह से मैंने काट लिए और 10 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और आप देख रहे होंगे कि करेले और जो मसाले थे ना वो कितने अच्छे से मिक्स हो गया। अब जो है हम यहाँ पर ऊपर से जो बॉयल अंडे है ना वो हम रखेंगे। इससे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला, 1/4 टीस्पून होता है ना, तब मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला। ये मेरे घर का बना हुआ गरम मसाला है, इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों को दी है। ये मैं इसमें ज़ाफ़रान वगैरह सब चीज़ें डालकर गरम मसाला तैयार करती हूँ और बहुत ही अच्छा गरम मसाला होता है। आप कोई भी डिश बनाए ऊपर से आप डाल दें गरम मसाला तो बड़ा उसका अच्छे से टेस्ट और खुशबू आ जाती है। बॉयल अंडे में ऊपर लगाऊंगी, उसके बाद में इसको 1-2 मिनट और ढककर पकाऊंगी और ये हमारे करेले अंडे तैयार हैं। बहुत ही मज़े के माशाल्लाह माशाल्लाह। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जी माशाल्लाह अभी जो है ना हमारे हैदराबाद में गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, मगर ये है कि शाम को मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है, बहुत ही मज़े का हो जाता है। यानी सुबह की गर्मी हम भूल जाते हैं। बाज़ पाकिस्तान में ही बाज़ इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंड भी है, वहाँ पर अभी गर्मी नहीं आई। तो ये है कि अभी आम भी माशाल्लाह जो है ना गर्मी आती है ना तो फिर वो पकना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी यहाँ पर मैंने जो ना करेले और जो अंडे बनाए ना, मैंने 2 मिनट बाद मैंने इसको अभी मैंने ढक्कन हटाया और अब मैं इसको जो है ना प्लेट में निकाल रही हूँ अभी खाने के लिए। और ये है कि जब हम सालन बनाते हैं ना तभी हम रोटी बनाते हैं गरम गरम, तो वो बड़ी अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। अगर जैसे हम बना के रख लेते हैं ना तो वो रोटी में ऐसा मज़ा नहीं आता, वो थोड़ी सूख सी जाती है। तो उसी वक्त हम बनाते हैं और ये है कि फटाफट जल्दी से काम हो जाता है। तो मुत्तर और मैं हम दोनों मिलके जो कर लेते हैं काम है, सालन वगैरह बना लेती हूँ, मुत्तर रोटी बना लेती है, बाकी दूसरे काम हैं जो मैं ऊपर की देखती हूँ, मुत्तर नीचे की देख लेती। तो इस तरह से माशाल्लाह से जो है ना घर के काम मिल बांट के अच्छे से हो जाते हैं। यहाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके जो है ना अभी मैं खाना स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं बीच में कुछ भी नमक मिर्च नहीं चखती। जब मैं खाती हूँ ना खाना तभी मैं खाती हूँ। अभी तो मैं बैठ के खाऊंगी, मगर अभी मैंने जो है ना आपको दिखाने के लिए यहाँ पर अभी ट्राई कर रही हूँ। तो जी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ। और अभी जो है ना ये तो मैंने काफ़ी सारा निकाला है सालन, तो मैं इतना तो नहीं खाऊंगी। अभी मुअत्तर भी मेरे साथ खाएगी और जो है अभी अंबर भी आ जाएगी तो वो भी खाएगी खाना। तो हम लोग माशाल्लाह सब साथ ही बैठ के खाते हैं। मगर ये कि कभी किसी को होता है कि अभी हम नहीं खा रहे, थोड़ी लेट खाएंगे, तो फिर इसके ये होता है कि फिर बाद में खाना खा लेते हैं जब उनका दिल करता है। तो यही है, बाकी मैं सबसे पूछती हूँ भाई खाना खा लो, तो कहते हैं हमने देर से नाश्ता किया तो देर से फिर जो है ना उनको भूख लगती है। तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ
चिल्टन प्योर का डेनिश कुकीज़ हैं, बटर कुकीज़। ये बहुत ही मज़े के हैं। मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, मुझे बहुत अच्छे लगे। अभी मैंने दोबारा से जो है डेनिश बटर कुकीज़ का ऑर्डर किया है, क्योंकि ईद पे मैंने मंगाया था और चाय के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। इतने खस्ता और इतने टेस्टी हैं। काफ़ी शेप में जो है ना ये बिस्किट हैं, और इसकी ताज़गी जो है ना ऐसी थी कि बस अभी जो है ना बेकरी से निकले हैं। तो अगर आपको ये डेनिश बटर कुकीज़ आपको अच्छे लगते हैं तो आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा होगा जो डेनिश का जो डब्बा है ना वो तकरीबन ख़त्म ही हो गया है, बस 1-2 बचे। ये भी मैंने छुपा के रख दिया था, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है ना वो बच्चे फिर उनको अच्छे लगते हैं तो वो फिर खाते हैं। अक्सर ये होता है कि मैं शाम को चाय के साथ है ना मैं 1-2 जो है ज़रूर लेती हूँ मैं बिस्किट वगैरह। और मैं कहती हूँ कि कम खाएं अच्छा खाएं, और जो है सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। आपको ये बटर कुकीज़ अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर मंगाएं। तो ये घर से काम वाम करने के बाद है ना, अब शाम को ये शीशे वाले जो है ना उनका फ़ोन आ गया था कि आंटी हम आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं और तहसीन हम लोग जा रहे थे, तो इब्राहिम भी हमारे पीछे लग गया था। और जब देखता है ना कि जा रहे हैं या जाने की बात करें तो बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं, और वो पहले से ही बाहर हमारे आने से पहले ही दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं कि हम भी जाएंगे। तो ऐसे ही फिर हम इसको लेकर आ गए थे कि चलो ले जाते हैं वहाँ पर। अभी तो जो हम लोग अभी रिहाइश हमारी नहीं हुई, और ये है कि अभी थोड़ा थोड़ा काम जो है वो मुस्तकिल चल ही रहा है, क्योंकि इन लोगों का भी यही काम होता है कि ये ना दूसरी जगह भी काम कर रहे होते हैं, वहाँ से फारिग होते हैं तो फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि परमानेंट जो है ना वो एक ही जगह काम करके फाइनल और फिर दूसरी जगह जाएँ, नहीं 2-3 जगह काम अटका के रखते हैं। तो फिर इस वजह से जो है ना थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा थोड़ा सा काम होता है ना तो उसमें देर हो जाती है। तो वैसे तो ये जो जीने का जो एरिया है ना जहाँ पर एंट्री कहते हैं, तो यहाँ पर मुझे मिरर बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारे जो ये वाला घर है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा या मिरर लगा हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे आप लोगों का क्या इसमें क्या राय है, आप मुझे बताइएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा काम इसलिए दिखा देती हूँ कि मेरे अलावा भी काफ़ी लोगों का घर बन रहा होगा तो एक उनको भी आइडिया मिल जाता है। और अगर आपको कोई आइडिया है तो आप मुझे भी बता सकते हैं, हो सकता है मेरे लिए अच्छा साबित हो या आपके लिए मेरी कोई बात अच्छी साबित हो। तो एक दूसरे के मशवरे से काम अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। खैर मैं तो सबसे मशवरा करके पूछ कर ही जो है काम करवाती हूँ और करती हूँ, ताकि काम जो है ना अच्छा और बेहतर हो जाए। और 1 से 2 अगर दिमाग हाँ कह देते हैं ना तो फिर मेरा दिल में इत्मीनान हो जाता है कि चलो ये काम सही है। वरना मुझे फिर ये ऐसा सोचती रहती हूँ कि पता नहीं ये काम सही है या नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कुछ बिल विल बना के ना ये रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉपी और पेंसिल तो थी नहीं, तो इन्होंने यहाँ पर ना रखा हुआ था। और ये जो वर्कर वगैरह आते हैं ना चाय वाय पी के खाना ना खा के इधर ही रख के चले जाते हैं बर्तन। तो बस अभी तो मुझे ना ये यहाँ पर घर शिफ्टिंग करना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सारा दिन घर में काम में ही निकल जाता है। फिर ये है कि मैं पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत नहीं हो रही। वैसे रेंट के घर होते थे तो मैं बड़ी जल्दी जो है ना शिफ्टिंग कर लेती थी, मगर अब पता नहीं मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही। और यहाँ पे मैं जो आपको दिखा रही हूँ ना ये अली हसन के नाम, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने घर पे लगाए थे, मैंने शॉप पे देखे थे कि ये लगा हुआ है शॉप पे, तो फिर मैंने फ़ौरन इसको ले लिया था। अच्छा, ये जो अभी मेरे दरवाज़े पे पॉलिश हुई हुई है ना ये अभी फाइनल नहीं हुई, बल्कि अभी इसमें जो है ना कुछ अभी काम बाकी है। तो वो पॉलिश वाला भी जो है ना कहीं और जगह काम कर रहा है। वैसे कलर का काम तो अभी थोड़ा बहुत बचता है। तो अभी मेरे हस्बैंड ने ना उसको अभी कह दिया था कि भाई दूसरी जगह जो काम करना है ना वो कर लो। तो बस अल्लाह के करम से और आप सबकी दुआओं से जो है ना बस ये जो काम जो है वो थोड़ा थोड़ा चल रहा है। और अभी जो है मेरे जो है ना पोर्शन में वो शीशे वगैरह लग गए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और कुछ काम ऐसे भी मेरे हुए जो कि कुछ ख़राब होते होते अल्लाह ने जो है ना उनको संभाल लिया और वो सही हो गए। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पे जीने पे जो है ना ग्रिल क्यों नहीं लगी, तो वो ग्रिल लगेगी, अभी नहीं लगेगी, अभी थोड़े दिन बाद लगेगी। तो लाज़मी आते बच्चों का घर है और ग्रिल के बगैर किस तरह चढ़ेंगे उतरेंगे। मुझे तो खुद नीचे उतरते हुए डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ग्रिल के बगैर ना
खैर मैं उस साइड पे होके उतरती हूँ, और अगर किसी बच्चे वगैरह को लेकर आती हूँ तो उसका ख़ास तौर पे ख्याल रखती हूँ। मैं यहीं बैठ गई थी कि ना इधर चढ़े और ना ही नीचे उतरे, तो बच्चों को लिए ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है हर चीज़ का। तो ये बच्चे पीछे लग के आ जाते हैं, मगर फिर ये है कि उनका ख्याल भी बहुत रखना पड़ता है। मेरी निगाहें जो है ना इन्हीं पे होती हैं। मैं तहसीन से बोला था उनको काम देखते रहो, जो भी करवाना है उनको देखते रहो, मैं इसको देख रही हूँ। अगर मैं इसको देती हूँ तो फिर तहसीन पकड़ लेता है, तो मैं बोलती हूँ भाई अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी। तो बच्चे जो है ना बड़ी एक ज़िम्मेदारी होते हैं, और ख़ास तौर पे अपने बच्चों के बच्चे होते हैं ना, उन पे तो ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है, वरना अल्लाह ना करे कि खुदा ना खास्ता बच्चों के कहीं लग जाए, खुदा ना खास्ता, तो फिर ये होता है कि शायद ध्यान नहीं रखा। तो अल्लाह पाक सबके बच्चों को महफूज रखे, अपने अमान में रखे, मैं तो यही दुआ करती हूँ। ये इधर जो है ना ये जीने पे जो है ना ये मैंने कहा था मुझे प्लेन शीशा लगा देना, मगर उन्होंने कहा कि जो जहाँ पे काम करने आए थे ना वर्कर, उन्होंने कहा कि आंटी आजकल इससे शीशे चल रहे हैं तो आप इस तरह से लगाएं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जैसा आपको सही लग रहा है, जो अच्छा हो आप कर दें काम। तो ये छोटे छोटे से काम भी है ना बड़े टाइम लगता है, और फिर ये कि इनमें बग़ैर पैसों के तो कुछ होता ही नहीं है, तो इनमें पैसा भी काफ़ी लगता है। तो अभी तहसीन ने जो है ना ऊपर लगवाया था प्लेन शीशा, और नीचे जो है ना ये अपनी मर्ज़ी से लगा रही हैं। तो मुझे खैर इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है इन चीज़ों के बारे में, और इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कोई सर्च करके ना देखूं। तो आप मुझे बताइएगा ये कैसे लग रहे हैं, और अगर इसमें कुछ चेंजिंग करवानी हो तो फिर मैं क्या क्या करवा सकती हूँ। तो ये कटिंग करके ना लेकर आए थे, नाप लेके चले गए थे, और कटिंग और ये मशीन से जो है ना इन्होंने जो बॉर्डर बनाया है ये वहाँ से करवा के लाए थे। तो अभी बस यहाँ पे बैठे रहे, काफ़ी मुझे टाइम हो गया था, फिर मैं आती हूँ यहाँ से चली जाती हूँ। कभी तो ऐसा होता है कि एक हफ़्ता हो जाता है मेरा आना ही नहीं होता, और बस अभी काम हो रहा था तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। लाजमते घर पे इतने ज़्यादा काम होते हैं, फिर पता ही नहीं चलता टाइम का कि किस तरह से जो है ना दिन गुजर गया। तो जी मैं तो हमेशा यही देखती हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैंने यही देखा कि हर कोई जो है परफेक्ट नहीं होता, और हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती, मगर ये कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और ये नहीं है कि अपने कल के लिए ना आप अपना आज का बेकार कर दो, तो इंशाल्लाह बस हर चीज़ हो जाती है। ये तो एक दुनिया की चीज़ें हैं, बाकी सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और अपने आप में खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये दुनिया है ना, इसमें आप कितना ही आप बच के चल लो, कितना ही आप दूसरों को खुश करने में लगे रहो, मगर वो हमेशा ऐसी बात करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिससे आपको कोई ना कोई तकलीफ़ हो, और आप जो है ना किसी भी बात से आप हर्ट हो। तो बस अल्लाह जो है ना बस हम सबको नेक हिदायत फरमाए। और मैं कहती हूँ कि कोई ऐसी किसी की बात नहीं करनी चाहिए जिससे ना उसको तकलीफ़ हो, या फिर वो जो है ना परेशान होने लगे। तो ये मेरी सोच है, मैं जो मेरी सोच होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो उन लोगों के लिए मेरी दिल से दुआएं जो अभी घर के लिए परेशान हुए हैं, इंशाल्लाह ताला उनका ज़रूर एक वक्त होगा जब उनकी दुआएं कबूल होंगी। बस अपने जो है ना दिलों को साफ़ करें, और बस तौबा इस्तग़फ़ार की जो है ना तस्बीह ज़रूर पढ़ा करें इशा के बाद 101 मरतबा, या फिर 303 मरतबा, 13 मरतबा जो है ना तो तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह ज़रूर पढ़ा करें। इससे अल्लाह पाक बहुत खुश होता है, और उनके जो भी छोटे मोटे गुनाह होते हैं वो माफ़ कर देता है, और अल्लाह पाक जो है वो हमारे गुनाहों को बख्शने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो जो आपकी परेशानी है, जो आपकी कोई भी तकलीफ़ें ना इंशाल्लाह वो दूर होंगी, और आपकी दुआ ज़रूर इंशाल्लाह कबूल होगी। कभी भी अल्लाह से नाउम्मीद ना हुआ करें, और बस उससे मांगते ही रहें, जैसे बच्चा मांगता है ना अपने माँ बाप से, इसी तरीके से मांगते रहें। तो इंशाल्लाह दिन में रात में कोई एक पल ऐसा होता है जब हमारी दुआएं कबूल होती हैं, और क्या पता वो अभी का पल हो जो आप दुआ कर रहे हो। तो अल्लाह पाक उनको जो है ना घर लेने में असबाब बनाए, और खुशियों के साथ रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो वो कहते हैं ना कि आप दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह पाक आपके लिए भी अच्छा सोचेगा, और ऐसे आपको अता करेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि अल्लाह पाक कहाँ से अता कर रहा है। तो कभी भी किसी को देख के ना ही हसद करनी चाहिए, और ना ही जो है अपनी हसद में उसको बुरा करने के लिए उसको तकलीफ़ देना चाहिए, क्योंकि इंसान जब तकलीफ़ में होता है ना तो फिर वो अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब होता है। यहाँ पे जी अपनी वीडियो एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।